प्रदीप जैन, वेलकम टू सीए वर्ल्ड। आज हमारी क्लास है थर्ड। हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं और 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज की क्लास में जो 2 मेथड है उनके बारे में बात करेंगे और एक नया कॉन्सेप्ट है उस पर अच्छे से बात करेंगे। तो चलो अब नए मेथड के पर बात करते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने कौन सा मेथड अभी तक पढ़ा? हमने अभी तक मेथड पढ़ा है एडलेस वाला। कौन सा मेथड पढ़ा है? पढ़ा है एडलेस। अब दूसरा कौन सा मेथड पढ़ेंगे? प्लस माइनस। आप समझ लोगे कोई चेंजेस है, कोई चेंजेस नहीं है, बस फॉर्मेटिंग चेंजेस रहेगी, बाकी कोई चेंज नहीं है। भले ये करो दोनों अपने आप में सही है, बस तरीका चेंज है। क्या इस तरीके से कर सकते हो या इस तरीके से कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट, आप में से ज्यादातर ने और क्वेश्चन कर लिया होगा, नहीं किया है तो अपन अभी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, from the following particular ascertain the balance that would appear in the bank passbook of A कब? 31 दिसंबर 2022। तो चलो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब का है? डेट लिख लो 31 दिसंबर 2022। अब कौन सा अपन को मेथड अपनाना है? प्लस माइनस। अभी भी बोल रहा हूं ओनली फॉर्मेटिंग चेंज है, बाकी कोई चेंजेस नहीं रहेगा। कॉन्सेप्ट वो का वो रहेगा। आप में से जिन्होंने पुरानी क्लास नहीं देखी है तो पहले पुरानी क्लास देख लो, अदरवाइज यहाँ पे भी अपन कॉन्सेप्ट वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे जिससे अपना रिफ्रेश हो जाए। तो प्लस और इधर लिख लेंगे माइनस। इसमें क्या चेंज किया अपन ने अभी बात करते हैं। पर्टिकुलर यहाँ पे जो प्लस की चीजें वो यहाँ लिखेंगे, माइनस की चीजें वो यहाँ लिखेंगे। और ऐड लेस में क्या करते थे? एक ही कॉलम बनाते थे और जो ऐड होने वाली चीजें वो ऊपर लिखते थे और लेस होने वाली चीजें नीचे लिखते थे। ठीक है, बाकी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं। चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2022 6340। अब इसमें क्या बोला है? बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? आपने ज्यादा पैसे निकाल दिए। आपके पास था 5000 रुपए, लेकिन आपको किसी को बिल पे करना था 11000 रुपए। तो आपने क्या कहा बैंक वाले से, अभी तू दे दे, बाद में मैं तुझे दे दूंगा। तो अपन ने क्या कर दिया? ज्यादा निकाल लिया। तो अब क्या होगा? एक तरीके से अपना तो लायबिलिटी होगी वो। अपन उसको अभी निकाल करते हैं। अपन इसको क्या लिखेंगे? माइनस में, क्योंकि ये मेरा क्या है? माइनस बैलेंस। तो क्या लिखना है इधर? बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 63340। अब आप में से दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, सर इसको प्लस में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये ज्यादा पैसे निकाले है, और ज्यादा पैसे मतलब निकाले है मतलब अपना बैलेंस माइनस में है। माइनस में तो यहाँ पे लिखा। सेकंड पॉइंट पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 2022 कितना है? 160 इज एंटर्ड इन पासबुक। अपन को किसके अनुसार चलना है? सबसे दूसरा पॉइंट, अपन को किसके अनुसार चलना है? अपन को पासबुक के अनुसार चलना है। एक और चीज आपको बता देता हूं, जब आपको नहीं दिया हुआ है किसके अनुसार चलना है तो मान के चलो अपन को बैंक के अनुसार यानी पासबुक के अनुसार चलना है, क्योंकि अपन चेंजेस कर सकते हैं अपने बैलेंस में, लेकिन बैंक वाला अपने बैलेंस में इजीली चेंज नहीं कर सकता है। तो नॉर्मली अपन किसके अनुसार चलते हैं? पासबुक के अनुसार। तो और अपन ने क्या बोला था? जैसे पासबुक करेगा वैसे का वैसा अपन करेंगे। तो इसमें इसने किया है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 160 से कम किया है। इंटरेस्ट लगाया है तो मतलब ऑटोमेटिकली कम ही होगा, पासबुक में कम होगा। तो हम क्या करेंगे? हम भी कम करेंगे। तो यहाँ पे एडलेस नहीं लिखने की जरूरत है, ओनली लेस करके इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट आना चाहिए माइनस में। क्यों? क्योंकि पासबुक में माइनस हुआ है तो अपने इधर भी माइनस होगा। नेक्स्ट
बैंक चार्जेस 400 आर डेबिटेड इन पासबुक ओनली। पासबुक में डेबिट हुआ है तो अपने इधर भी कम होना चाहिए। डेबिट का मतलब पासबुक में डेबिट का मतलब क्या होता है? कम होना। क्रेडिट का मतलब ज्यादा होना। तो इसको भी अपन मार्क कर लेते हैं। बैंक चार्जेस कितना? 400 रुपीज। जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा प्लीज कॉन्सेप्ट वाली क्लास देख लीजिए, तो आपको इजी कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हो रहा है। कुछ इस चैप्टर में नहीं है, जैसे नीचे वाले जिसके अनुसार चलना है उसके अनुसार अपन को काम करना रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, चेक इश्यूड बट नॉट कैश क्लियर टू 31 दिसंबर 2022। अमाउंट कितना है? 11,68,000। अब इसने बोला मैंने चेक इश्यू करके दे दिया लेकिन उसने प्रेजेंट नहीं किया। मैंने तो कैश बुक में अपना कम कर दिया पर पासबुक ने अभी तक कम नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। अब पासबुक ने कम नहीं किया है और अपन ने कम कर लिया तो अपन क्या करेंगे? ऐड। अपन क्या करेंगे? ऐड। अब यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या किसमें लिखेंगे? प्लस में। यहाँ पे ऐड का मतलब क्या होता है? प्लस, और लेस का मतलब माइनस। तो अब इसको करो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? चेक इश्यूड बट नॉट कैश। अब देखो आपको ये कैसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूसरे बच्चों जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको क्या आएगी कि यहाँ पे क्या लिखूं। आप सिंपल सा, सबसे बहुत इजी है, जो क्वेश्चन में जो लाइन लिखी हुई है उसी को थोड़ा आगे पीछे करके लिखना है। ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की अपन को जरूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे कितना अमाउंट है? 11,68,000। नेक्स्ट पॉइंट, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31 दिसंबर 2022। मैंने तो जमा कराया था अपना बैलेंस, मैंने तो अपना बैलेंस जमा कराया था पर ये अभी तक जमा नहीं हुआ। मैंने तो दिया था कि मेरे खाता में पैसा जमा करा दे, लेकिन अभी तक वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। तो मैं पासबुक ने अभी तक बढ़ाया नहीं है तो मैं भी क्या करूंगा? माइनस करूंगा, क्योंकि मैंने बढ़ा दिया था। तो चलो माइनस करते हैं। चेक डिपॉजिटेड but not cleared yet। कितना बैलेंस है? 20,70,000। Then अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, मतलब अपना बैलेंस बढ़ा दिया। और अपना बैलेंस पासबुक ने बढ़ाया तो अपन को भी क्या करना पड़ेगा? अपन को ऑटोमेटिकली बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अपन को किसके अनुसार चलना है? पासबुक के अनुसार। तो अपन भी क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड कितना बढ़ाएंगे? कितना बढ़ाएंगे? 12 लाख से। 12 लाख से अब देख लो अब कितना रहता है, क्या है इसका बैलेंस देखो, पता चल जाएगा। ये होता है 2268000 44,100 रुपए ये बैलेंस बचता है। आप टोटल भी कर सकते हो। आप देखोगे, टोटल करोगे तो आपका भी ये आंसर आ जाएगा। समझ आया? अब आप मैसेज आंसर पूछोगे सर प्लस माइनस मेथड यूज करूं या ऐड लेस मेथड यूज करूं? तो एक नॉर्मल सजेशन रहेगा कि अपना बैंक का बैलेंस पॉजिटिव है तो ऐड लेस यूज करो, प्लस माइनस यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर माइनस का बैलेंस है तो आप प्लस माइनस यूज करो, क्योंकि आपको पता रहेगा कि भाई यहाँ पे क्या लिखा है। अदरवाइज आप कंफ्यूज होते रहोगे और ऐसे का भी आंसर देखोगे तो क्या होगा, वो उल्टे तरीके से चलता है और आप पूरी तरह कंफ्यूज होगे। अपन को रटने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अपन को एक मेथड अपनाना है। अपन जब नेगेटिव बैलेंस होगा, अपने यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस था इसलिए अपने कौन सा मेथड यूज किया? प्लस माइनस। और पॉजिटिव बैलेंस होगा तो ऐड लेस यूज करो, प्लस माइनस यूज करो, वो आपकी मर्जी। तो ये अपना बैलेंस आ गया 1,44,100। डन। अब कॉन्सेप्ट की तरफ बात करते हैं। ये तो अभी पूरा तरह समझ आ गया होगा कि इस तरीके से होता है। अपन कॉन्सेप्ट की तरफ बात करते हैं। नया कॉन्सेप्ट है और इसके साथ ही अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर कराएंगे बट ये कॉन्सेप्ट लास्ट है। तो क्या कॉन्सेप्ट है?
कॉन्सेप्ट। पहला तो कैश बुक अनएडजस्टेड, और दूसरा कॉन्सेप्ट है कैश बुक एडजस्टेड। आप कहोगे यार इसमें क्या, ये चीज क्या है, नहीं भला क्या है, तो कुछ नहीं है। इसने क्या कहा, नॉर्मली आप कैश बुक एडजस्ट करते हो या कैश बुक एडजस्ट नहीं करते हो। तो अपन करते हैं क्या, एडजस्ट नहीं करते। जो अपन पहले किए, जो क्वेश्चन पहले किए वो किसके थे, वो इसके थे। आपने अभी तक कैश बुक एडजस्ट नहीं की थी। नॉर्मली बैंक रिकंसिलिएशन कब होता है, बैंक रिकंसिलिएशन ईयर एंड होता है, ईयर एंड में होगा। और ईयर एंड में होगा तो आप समझ लो कि आपकी कैश बुक तो परफेक्ट होनी चाहिए। कैश बुक में कोई एरर है तो आप कैसे, आपकी फाइनेंशियल प्रॉपर होगी। तो आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, अपनी कैश बुक एडजस्ट करनी पड़ेगी, सही करनी पड़ेगी। और सही कैसे करेंगे वो अपन अभी सीखेंगे, लेकिन ये कब करते हैं वो देखते हैं। ईयर एंड में अपन इस मेथड से करेंगे। ईयर एंड में किस मेथड से करेंगे, ईयर एंड वाला जो भी नॉर्मली होता है उसमें किससे करेंगे, एडजस्टेड मेथड से। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैश बुक पहले से सही करनी पड़ेगी और बाद में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। और इसमें क्या है, डायरेक्ट अपन क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और ये कब बनाते हैं, मंथली करना हो या फिर हाफ ईयरली करना हो, तब अपन ये वाला मेथड यूज करते हैं। ये नोट करना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं कैश बुक एडजस्टेड की। ये किस तरीके का होगा, क्या होगा, उसके ऊपर बात करते हैं। एडजस्टेड का मतलब क्या, कैश बुक एडजस्टेड का मतलब क्या, मतलब सबसे पहला जो भी आपकी एरर है, आपकी गलती हो गई, डबल बुक कर लिया या नहीं बुक किया, बुक करना भूल गए, तो वो सब आप कर लो। तो फर्स्ट अपॉन एरर, जो आपकी एरर है, बैंक की एरर नहीं, आपकी एरर है, वो कस्टमर, एरर ऑफ कस्टमर। ठीक है, ये कस्टमर। दूसरा ट्रांजैक्शन, मतलब बैंक ने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए लेकिन अपन ने नहीं रिकॉर्ड किए। तो नॉर्मली एक तरीके से देखें तो गलती किसकी, अपनी, क्योंकि अपन ने पासबुक देखा ही नहीं अभी तक और अपन बोल रहे हैं भाई रिकंसाइल नहीं है। अगर आप देखो तो सिर्फ पासबुक अपना और पासबुक है, ट्रांजैक्शन जैसे जो भी हो गए, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट या फिर जो भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड होगा, डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर हो गया, तो वो तो नॉर्मली रिकंसिलिएशन की प्रॉब्लम, मतलब ट्रांजैक्शन है अपन को पता नहीं था, अदरवाइज पता होता तो रिकॉर्ड कर लेते। तो ट्रांजैक्शन रिलेटेड बातें एडजस्ट करेंगे। और कौन सी करेंगे, कोई मुझसे भूल होगी और भी कोई चीज अपन की रह गई बुक करनी और पासबुक ने बुक की है, तो वो सब इधर आ जाएगा। ठीक है, अब बीआरएस में क्या चीज आएगी, कैश बुक में तो ये आएगी, इसमें कौन सी चीज आएगी, इसमें आएगी सबसे पहला आपका टाइमिंग डिफरेंस। कौन सा आएगा, टाइमिंग डिफरेंस, क्योंकि ये आपको पता नहीं रहता है, ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा, टाइम पीरियड के बाद में, तो कौन सा रिकॉर्ड हुआ कौन सा नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो वो एक आएगा। दूसरा बैंक की गलती, दूसरा कौन सा आएगा, बैंक की गलती कह रहा हूं, ट्रांजैक्शन नहीं कह रहा हूं, बैंक की जो गलती कोई होगी वो इसमें आएगा, बाकी सब किसमें जाएंगे, वो इसमें जाएंगे। डन, ये है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर लिख भी सकते हो। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर और इलस्ट्रेशन 5 आगे चलते हैं। इसको नहीं समझ आया तो रिपीट कर लेता हूं एक बार, तो इजी रेफरेंस होगा। कैश एडजस्टेड में क्या होगा, आपको कैश बुक बनानी पड़ेगी और कैश बुक को क्या रेक्टिफाई करना पड़ेगा। उसमें आपको लिखना पड़ेगा मेरी जो गलती हुई उसको पहले सुधारना पड़ेगा,
जो ट्रांजैक्शन बैंक ने एंटर किया मैंने नहीं एंटर किया वो कर लो सही, ओमिशन और कुछ भूल चूक हो गई है वो कर लो। बीआरएस में दो चीजें आनी चाहिए, एक तो टाइमिंग डिफरेंस वाली बातें वो आ जाएगी, दूसरा बैंक की गलती है, बैंक की गलती है वो बीआरएस में आएगी, ठीक है ना। चलो इलिस्ट्रेशन नंबर 5। तो अब पढ़ते हैं। ऑन 30 सितंबर 2022 बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज ओवरड्राwn to the extent of 4062 on the same date the bank statement show a credit balance 20,758 in favor of x. An examination of cash book bank statement reveal the following। चलो ये सब एरर बताया, क्या क्या एरर है। जब भी ये आपको पता करना है कि डायरेक्ट एडजस्टेड वाला है अनएडजस्टेड वाला है, वो कैसे पता करोगे। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो स्टार्टिंग में 2 लाइनें पढ़ लो, फिर नीचे आ जाओ। नीचे आपको डायरेक्ट दिया हुआ होगा, इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि नीचे लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन कैश बुक। पहले तो आपको क्या करना है, कैश बुक को रेक्टिफाई करना है। क्या करना है, कैश बुक को रेक्टिफाई करना है। उसके बाद में अपन को बीआरएस बनाना है। इसमें सीधा सीधा बोल के दिया है टू अराइव एट करेक्ट बैलेंस, फिर बाद में बीआरएस बनाना है। तो आपको दो दो काम करने हैं इसमें। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट, ये लिखने का काम है अपने बचपन में 11 12 में अपन ने स्टार्ट किया था, तो अपन ये अभी भी लिख रहे हैं। चलो अब क्वेश्चन को वापस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये पढ़ने का तरीका मैं बता देता हूँ वापस आपको एक बार। जब भी कभी क्वेश्चन पढ़ो, भले आप कोई भी लॉ में पढ़ो, इकोनॉमिक्स में पढ़ो, कुछ भी हो, स्टार्टिंग का पहले 2 लाइन पढ़ लो तो आपको समझ आएगा ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। फिर नीचे जाओ और पढ़ो कि क्या क्या पूछा है, तो आपका जब माइंड फ्रेम होगा वो डायरेक्ट ऐसे ही होगा कि किस तरीके से अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अदरवाइज क्या होता है, पूरा पढ़ने के बाद में समझ आता है यार क्या पूछा था, तो आप कहीं ना कहीं वापस डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो ये आज का नॉलेज बाइट था। चल तो अपना बैलेंस क्या है कैश बुक का, अपना कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, अपना क्रेडिट बैलेंस है, ओवरड्रॉन है। तो अपन इधर ओवरड्रॉन में बैलेंस बीडी लिख लेंगे। मेरा ओवरड्रॉन में मतलब क्रेडिट बैलेंस है कितना है 4062। ओके चलो अब दूसरा, अ चेक फॉर 30,40,000 deposited on 29 September was credited by bank only on 3 October। तो ये क्या चीज है, ये किससे रिलेटेड है, टाइमिंग डिफरेंस के कारण। ये किसके कारण हुआ, टाइमिंग डिफरेंस के कारण। और ये किसमें आएगा, ये आएगा बीआरएस में, जो अपन ने अभी डिस्कस किया। तो बीआरएस में तो अभी अपन इसको नहीं लेंगे, इसको अभी टिक मार कर लो कि ये बीआरएस में आएगा। नेक्स्ट, अ पेमेंट बाय चेक फॉर 60,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। ये किसकी गलती, भाई जो पेमेंट था मुझे एक बार रिकॉर्ड करना था और मैंने कितनी बार रिकॉर्ड कर लिया, 2 बार रिकॉर्ड कर लिया। तो मैं क्या करूंगा, इधर ऐड कर लूंगा। क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा, क्योंकि मैंने 2 बार गलती से डिडक्ट किया है। 2 बार डिडक्ट किया है तो अभी सही करने का तरीका क्या है, ऐड कर लो। ऐसा तो नहीं है यहाँ से माइनस करो, तो यहाँ पे ऐड कर लो। तो 2 पार्टी, पार्टी को देख के खत्म करो, आने वाला है तो पार्टी अकाउंट उससे आएगा, सिंपल सा उससे आएगा। तो अपन ने ऐड कर लिया, जब गया था तब क्रेडिट किया था, जब आया है तो डेबिट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पढ़ो। ऑन 29 सितंबर 2022 द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट 1,17,400 रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ऑफ एक्स बट द एडवाइस वाज नॉट रिसीव्ड बाय एक्स अंटिल। मतलब क्या हुआ, कस्टमर ने डायरेक्ट अपने खाते में डाल दिए लेकिन अपन ने रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये किसकी चीज है, अपन ने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया। तो आपको पासबुक देखनी चाहिए। यहाँ पे आप नहीं कहोगे बैंक की गलती है, बैंक की गलती नहीं है,
या ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड है, तो अपन रिकॉर्ड कर लेंगे। 1,17,000 कस्टमर ने दिए, तो अपन लिख लेते हैं टू डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। डायरेक्ट डिपॉजिट कितना 1,17,400 रुपए। डन। फिर बैंक चार्जेस अमाउंट टू 580 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक, तो एंटर कर लो। यहाँ पे बीआरएस तक जाने की जरूरत ही नहीं आपको, ये आप इधर ही बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आप एडजस्टेड बना रहे हो, ईयर एंड में पूरा आपको एडजस्टेड प्रॉपर बनाना पड़ेगा कैश बुक, तभी तो जाके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट और फेयर बनेगी। तो चलो कितना हुआ, अमाउंट कितना है 580। आगे बोलो नेक्स्ट पॉइंट। फिफ्थ, ऑन 6th September 2022 द बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर। ये किसकी गलती है? गलती है बैंक वालों की। बैंक वालों ने क्या है, गलती से अपने खाते में 20,000 बढ़ा दिए, और किसी के थे लेकिन मेरे खाते में बढ़ा दिए, तो ये बैंक की गलती है। तो किस में जाएगा? बीआरएस में। अभी भी आप में से ज्यादातर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कौन सा बीआरएस में जाएगा, कौन सा कैश बुक में जाएगा। तो मैं वापस रिपीट कर लेता हूं, या थोड़ा रिवाइंड कर लो, रिवाइंड करके देख लो। मैं अभी वापस को एक रिवाइज करता हूं। बीआरएस में ओनली टाइमिंग डिफरेंस और बैंक की गलती, ये दो चीजें आएगी, बाकी सब कैश बुक एडजस्टमेंट में आएगा। इसमें अपनी गलती, फिर ट्रांजैक्शन रिलेटेड जो मतलब कैश बुक पासबुक में एंटर है पर अपने में एंटर नहीं है वो रिलेटेड, और कोई दूसरा ओमिशन या भूल हो जाए वो सब इसमें आएगा। ठीक है, तो ये बैंक की गलती तो याद नहीं आएगी। फिर अब बिल ऑफ एक्सचेंज 1,40,000 बार डिस्काउंटेड बाय एक्स विथ हिज बैंक, दिस बिल वाज डिसऑनर्ड ऑन 28 September 2022 बट नॉट एंट्री हैज बीन मेड। तो ट्रांजैक्शन रिलेटेड है, अपन ने अपना जो बीआर था, बिल ऑफ एक्सचेंज था, वो क्या होता हो गया डिसऑनर, मतलब आने से पैसा आने से मना हो गया, तो अपना खाता क्रेडिट हुआ तो अपन ने माइनस कर दिया। अब पैसा नहीं आएगा तो अपन माइनस ही करेंगे, तो क्या हो गया बीआर डिसऑनर। बीआर डिसऑनर कितना 1,40,000। फिर नेक्स्ट पढ़ो, चेक इश्यूड अप टू 30 September 2022 बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट। ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है टाइमिंग डिफरेंस, क्योंकि मैंने पहले इश्यू किया था बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। तो अब इसके टोटल करो और कैश बुक का निकालो, तो क्या निकलता है, करो करो फटाफट। तो अपना बैलेंस निकलता है टू बैलेंस सीडी, मतलब नेगेटिव बैलेंस है। अभी भी समझना ना, नेगेटिव बैलेंस है। कितना है 11,242। डन हो गया, और जो भी इसका टोटल बनेगा वो लिख लेना। अब करते हैं अपन बीआरएस। क्या बनाते हैं? बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वही चीज प्लस माइनस, मैंने बोला ना नेगेटिव होगा तो अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे? प्लस माइनस, इजी रहे इसलिए माइनस। डन, लिख लो बैलेंस एज पर कैश बुक, माइनस बैलेंस मेरा 11,242। अब नेक्स्ट करते हैं, कौन सा पॉइंट था? पहला पॉइंट था अ चेक फॉर 13,40,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 September was credited by bank only on 3 October। मतलब अपन को किसके अनुसार चलना है पहले तो बताओ। अपन को चलना है पासबुक के अनुसार। किसके अनुसार चलना है? पासबुक के अनुसार। पासबुक ने जैसे किया है वैसे अपन भी करेंगे, भले अपनी गलती हो या बैंक की गलती हो। भले रिग्रेट हो रहा होगा कि यार ऐसा पॉसिबल, सही बात नहीं है, लेकिन जैसा है वो चीज करनी होगी। तो अभी तक क्या है, अपन ने डिपॉजिट कराया अपने हिसाब से, अपन ने तो कैश बुक बढ़ाई थी, लेकिन बैंक ने बढ़ाई नहीं, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? अपन को भी लेस करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट yet cleared। कितना अमाउंट है? 13,40,000। 13,40,000। नेक्स्ट पॉइंट करो।
अब दूसरा पॉइंट हो गया था, तीसरा पॉइंट हो गया था, चौथा पॉइंट भी हो गया था, पांचवा पॉइंट है ऑन 6 सितंबर 2022 द बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर। ये बाय चांस गलती से क्रेडिट हो गया था, पर अपन को तो किसके अनुसार चलना है, भले बैंक गलती करे मैं गलती करूं, पर चलना किसके अनुसार है, पासबुक के अनुसार। और पासबुक ने बढ़ाया है मेरा खाता, तो मुझे भी बढ़ाना पड़ेगा, भले उनकी गलती है, बढ़ाया है तो मुझे भी बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या लिखूं मैं इसको, अमाउंट क्रेडिटेड बाय एरर, अमाउंट क्रेडिटेड बाय एरर, क्रेडिटेड बाय एरर कितना होगा 20,000, तो 20,000 कर लो। फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट बहुत इजी है, चेक इशूड 6 पॉइंट अपन ने कर लिया, चेक इशूड अप टू 30 सितंबर 2022 बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। मतलब अपन ने तो इश्यू कर लिया, अपन ने तो लेस कर लिया, पर बैंक वालों ने लेस नहीं किया, और बैंक वालों ने नहीं किया तो अपन को भी नहीं करना पड़ेगा, अपन भी ऐड करेंगे। तो करो, चेक इशूड but not present for payment। कितना 13,26,000। करो हिसाब, अब खत्म, तो आप देखोगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा। करो आराम से फटाफट। तो अपना कितना हुआ, आ गया अपना आया 20,758। कितना इजी है, कुछ नहीं था, बस अपने को एक चीज याद रखनी है कि भाई जो नीचे है जिसके अनुसार चलना है, यहाँ पे नॉर्मली पासबुक के अनुसार चलना है, भले अपन गलत हो या वो गलत हो, चलना जिसके अनुसार है उसकी बात मानेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट जो अपन अभी आज डिस्कस किया कि भाई कैश बुक एडजस्टेड बनानी है, तो बीआरएस में कौन कौन सी चीजें आएगी, बीआरएस में टाइमिंग डिफरेंस की और बैंक की गलतियां वो आएगी बीआरएस में, बाकी दूसरी चीजें जाएगी कैश बुक में। ये आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट लास्ट क्लास होगी अगली, फोर्थ क्लास नेक्स्ट होगी, जिसमें पूरा आगे डिस्कस करूंगा, जो भी क्वेश्चंस है वो सब क्लियर कर लूंगा। और आपको दूसरी कोई भी डाउट्स हो तो इस चैनल मतलब वीडियो के नीचे आप डाल सकते हो, और कुछ भी नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो, नेक्स्ट अपना चैप्टर कल बताऊंगा, ठीक है ना। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।